अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की थी। आज रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ये करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज़। ये मैंने टिक लगा दी है, आप ये ना जल्दी से टिक लगा लें, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। आसान है। द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट 1 1 3 1 5 1 7 डॉट। वो कहते हैं बताइए कौन सी फॉर्म है जो इन चारों में से नीचे कैसे इसने हल किया है, ये देख के आपने बताना है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो आंसर लगाया है ये वाला है, बी ऑप्शन है, 1 2 1 प्लस 1। यानी कि अगर आप नेचुरल नंबर लेते हैं ना, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो अगर इसमें ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह 1 पुट करेंगे, फिर 1 नंबर 3, इस तरह सोन करते जाएंगे, तो यही आंसर बनेगा। नेचुरल आपने ज़ीरो नंबर जब लेंगे तो यही आंसर बनते जाएंगे। इसी तरह इफ़ ए इज़ इक्वल टू एम्प्टी देन पावर सेट इज़। ठीक है, कहते हैं ए का एम्प्टी सेट है ना, ये इसका पावर सेट क्या होगा, तो ये को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, डबल ब्रैकेट के अंदर आप इसको क्लोज करना है। तो इफ़ यू इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 3 4 5 देन यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये आपने फाइंड करना है। इसमें क्या करेंगे, आपने पहले इन दोनों का, इन ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, जो आंसर आएगा आपने उसको यू से माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा उसका। ठीक है, 1 2 3 1 2 4 5। ठीक है, आप सॉल्व करके देखें, बेशक यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यूज नंबर 4 है, इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट देन एन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये इसका डी आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ए 30 सेट बी एंड बी माइनस ए नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट देन एन बी माइनस ए इज इक्वल टू, इसकी भी डी ऑप्शन है। आगे ये फार्मूला आ गया, इफ़ एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50 एन ए इज इक्वल टू 30, फिर एन सेट ऑफ बी 35 देन एन ए इंटरसेक्शन बी। जब भी आप उसका फार्मूला लगाओगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगी, दोनों को जमा कर देना, ये माइनस हो जाएगी, ये 15 आंसर आ जाएगा। आगे ए 1 2 3 4 बी एक्स वाई जी देन सर्टेन्स अबाउट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी पुट ऑन एग्जैक्टली 12 एलिमेंट्स। ठीक है। इसी तरह 8वां जूज़ है, ये आंसर है इसका, 9वें का 9 है। ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना तो ये भी हो जाएगी क्लियर। ये आगे क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव थी, ये इस पीछे भी सॉल्व हुई है। ठीक है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन अ टेबुलर फॉर्म, हमने टेबुलर फॉर्म में इनको लिखना है। हमने पीछे भी क्वेश्चन किए थे, ये वही है। एक्स सच दैट एस इज इक्वल टू एन एन बिलोंग एन। ठीक है, वो कह रहा है एन किसके साथ बिलोंग कर रहा है, एन के साथ, और एन हमें पता है नेचुरल नंबर होते हैं, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। ये देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ है, देखें उसने कहा है ना नेचुरल एन जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर से, तो एन मैंने, वो एन हमें पता है 1 से स्टार्ट होता है। देखें 1 2 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, 2 को 2 से किया, 4, 2 को 3 से किया, ऐसे आगे कंटिन्यूस लगा दें, यानी कि हमें उसने बताया नहीं तो हम कंटिन्यूस लगा के ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इसी तरह दूसरा जो है, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2m प्लस 1 कोमा एम बिलोंग एन। अब फिर एम बता रहा है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर पता है हमें 1 से स्टार्ट होती है। अब इसी इक्वेशन में 1 रख लें, ठीक है, 1 2 आगे सो ऑन, 2 उसको 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और 1 ऐड किया तो 3 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 प्लस किया 5, ऐसे सो ऑन। ठीक है। आगे तीसरा चूज़ है, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 11n। ठीक है, आगे कहते हैं n बिलोंग कर रहा है w से, w मीन होल नंबर है, एंड n लेस देन 11, यानी कि कहते हैं वो होल नंबर होगा n, मगर
छोटा किससे होगा, 11 से। होल नंबर हमें पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, ये देखिए 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 एंड कहाँ तक जाना हमने, लेस देन 11 है ना, तो लास्ट पे आप 10 लिख लें। 11 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, फिर 11 को 1 से करेंगे 1, 11 को 2 से करेंगे तो 22। तो ये मैंने आगे लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा है 0 1 22, ठीक है। लास्ट पे 1 10 आ जाएगा, तो 10 तक उसने कहा है ना, लेस देन 11 का था, तो हम फिर 10 तक लेंगे। अब आगे जो था एक्स सेट डेट बिलोंग इवन एंड 4। अब इवन नंबर का है, वो किससे बिलोंग करता है, जो एक्स है वो इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेस देन 6, ठीक है। कहते हैं इवन नंबर हो मगर हो 4 और 6 के दरमियान में, 4 और 6 के दरमियान में कोई भी इवन नंबर नहीं आते। इवन पता है नंबर होते हैं 2 4 6 8 10, मगर वो कह रहे हैं इन दोनों के दरमियान में होना चाहिए, तो वो कोई भी नहीं है, तो इसे हम एम्प्टी सेट क्या देंगे। आगे पांचवा जो है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग ऑड, यानी कि 0 लिखा है, 0 मीन ऑड नंबर। ऑड नंबर हमें पता है ताकत देते हैं 1 3 5 7, ठीक है, ये वाले 5। आगे लेस देन एक्स, फिर लेस देन 7, वो कहते हैं 5 हो या 5 या 7 से छोटे हों। आई थिंक यहाँ पे इक्वल का साइन है, लेस देन कह रहा है, ये रकम देखने दें, ठीक है, लेस देन 5, ठीक है, 5 और मगर 7 से छोटा उसने कहा है, 5 हो और 7 से छोटा हो, ठीक है। तो है 7 भी वैसे ऑड नंबर है, मगर उसने 7 से छोटा कहा है ना, तो वो फिर 5 ही आएगा, तो हम ये 5 लिखेंगे। आगे छठा जो है एक्स बिलोंग एक्स सच दैट एक्स बिलोंग क्यू एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब वो किससे बिलोंग कर रहा है, क्यू, क्यू इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। वैसे इसका तो कोई सेट नहीं होते, इसको हम बिल्डर फॉर्म में लिख नहीं सकते, मगर हम इसको हल करते हैं। अगर हम इसकी जगह ले लें, देखो ना, इसका जगह ले लिया ऐसे, तो ये से काट के, तो एक्स इज इक्वल टू ये, तो इसको हम बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखते, तो इसको हम इसको एम्प्टी सेट पे लिख लेंगे। अब लास्ट यूज है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग, फिर क्यू एंड एक्स इज इक्वल टू -x। अब इस स्टेटमेंट का मतलब है वो नंबर जिन्हें के जो अपने अपने ही बराबर हो, यानी कि फॉर एग्जांपल 3 है ना, हम उसके अपोजिट -3, वो कहते हैं ये क्या बराबर हो सकते हैं, हमने वो नंबर बताना है। जैसे मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, 2 -2, ये बराबर हो सकते हैं, ये नहीं ना बराबर हो सकते हैं, ठीक है। कहते हैं आपने वो नंबर लिखना है जो बराबर हो, कह रहे तो बराबर आए तो वो 0 अपने नंबर के बराबर हो, ठीक है। 0 ऐसा नंबर है इसके साथ प्लस माइनस भी लगा देना तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो ये आएगा इसका आंसर, ये नहीं आएंगे। जी क्वेश्चन नंबर 3 है आगे, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 10 तक, आगे a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, b 1 2 3 4 5, c 1 3 5। कहते हैं लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। जी जी क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट, ओ सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, आगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी और यू कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं वन बाय वन। जी पहले है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला मैंने बताया था पिछली एक्सरसाइज में, यू माइनस ए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यू को ए में से काट देंगे, पहले यू है तो यू की वैल्यू आएगी, ए है तो ए की वैल्यू। अब जो सेम है ना माइनस में वो काट देंगे, जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 6 8 8 10 10। अब जो बच गए वो आपने लिख लेने हैं, 1 3
5 7 9 1 3 5 7 9 ले यहाँ तक था ये। अब दूसरा पार्ट था इसका बी कॉम्प्लीमेंट, सेम वैसे ही यू माइनस बी हो जाएगा। यू की वैल्यू लगाएं, ये बी की, फिर जो सेम है वो काट दें। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पीछे हमारे पास बच गए हैं 6 7 8 9 और 10। 6 7 8 9 और 10, ये भी इतना सा था। ये तीसरा पार्ट था इसका ए यूनियन बी। आप इनका यूनियन लेना है, ए की वैल्यू लगाएं, यूनियन बी की वैल्यू, ठीक है। अब यूनियन में क्या करते हैं, इकट्ठा कर देना है आपने, ठीक है, जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो। अब सारा इकट्ठा करके लिख लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये भी इतना था। चौथा जुज़ है ए माइनस बी, ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू। अब कटिंग करनी है जो सेम है, 2, उसके बाद 4, बस। अब हमारे पास 6 8 और 10। अब देखें सेट बी में भी आपके पास बच रहे हैं 1 3 और 5, वो आपने नहीं लिखने हमेशा। जो आपने माइनस करना है ना, जो आपकी इसी साइड पे बचते होंगे ना, ए वाली साइड पे जो इस साइड पे बच रहे हैं, आपने बस वही लिखने हैं, उस साइड वाले आपने नहीं लिखने, तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे पांचवा चूज है ए इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू इंटरसेक्शन सी की वैल्यू, ठीक है। क्या करना है, इंटरसेक्शन में जो सेम है वो लिखने हैं, सेम उसमें कोई भी नहीं, तो हमारा एम्प्टी सेट आ जाएगा। छठा चूज है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ए को फाइंड करेंगे, यू माइनस ए की वैल्यू लगाएंगे, सॉरी यू की लगाएंगे, फिर ए की, फिर माइनस में काट दें, 2 2 से गया, 4 4 से चला जाएगा, 6 6 से चला जाएगा, 8 8 से चला जाएगा, और 10 10 से। पीछे बच गया हमारे पास 1 3 5 7 9। अब इसी तरह अब हमने सी कॉम्प्लीमेंट निकाल जी। अब सी कॉम्प्लीमेंट है यू माइनस सी, यू की वैल्यू और सी की। अब फिर काटने हैं, इधर से 1 गया, इधर से 3, फिर 5 7 9, ठीक है। अब बच गया हमारे पास 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अब उन दोनों आंसरों का हमने लेना था यूनियन, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का और सी कॉम्प्लीमेंट का हमने क्या लेना है, यूनियन। अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर, यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर, अब दोनों को आपने इकट्ठा कर लेना। यूनियन में क्या करते हैं, इकट्ठा ही करते हैं ना, ये ले यूनियन में इकट्ठा कर दिया, ए की दोनों की वैल्यू लगाई और ये इकट्ठा कर दिया। सातवां चूज है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, यू माइनस ए, यू की वैल्यू है ये, ए की वैल्यू है, फिर माइनस है, कटिंग कर ले, 2 4 6 8 10, आगे 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। आगे हमने इसका यूनियन लेना था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, यूनियन का साइन और ये सी की वैल्यू लगा के दोनों का यूनियन कर लिया, इकट्ठा ही आ जाएगा, सेम वैल्यू आ गई। जी लास्ट चूज है यू कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू को यू से ही माइनस करना है आपने, तो एम्प्टी आ जाएगा, तो सारे आपस में काट जाएंगे तो एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है
यूजिंग द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। जी, पहला चूज है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए। ये मैंने डायग्राम बनाई है, ये u है और ये इधर ए। फिर u माइनस ए में जो काट देंगे तो यही ए वाली साइड बचेगी ना, तो ये ऐसे बना लेंगे इसको। इसी तरह दूसरी है ए इंटरसेक्शन u, तो ए, तो ये चीज़ आ जाएगी, कॉमन है ना, तो ये आ जाएगा। डायग्राम है ये, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी मैंने बना दी, बस आप देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। ए का यूनियन है ना, सारा इकट्ठा कर दें तो ये सारा आ जाएगा, सारा शेडेड एरिया में आ जाएगा। आगे ए यूनियन एम्प्टी सेट। अब ये एम्प्टी सेट है, इसको ड्रा करना मुश्किल होता है, तो इसको आपने सर्कल लगा के एक डॉट लगा देना बस। अब एम्प्टी का इंटरसेक्शन तो एम्प्टी होगा, तो उसको भी आपने ऐसे दो डॉट लगा देने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यूज़ द वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। अब इसको वेरीफाई करना है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जी ए माइनस बी है, जब ए माइनस बी लेंगे तो सारी बात है, ये सारा एरिया आपके सामने यूनिवर्सल का, तो ये ए की वैल्यू ये बी, तो ये सारी चीज़ ये बच जाएगी। अब राइट हैंड साइड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी होगा ना, तो यू सारा हो गया, तो ए बी बचेगी, ये साइड बचेगी आपके पास। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा इसकी भी। अब ये वाली साइड जहाँ पे मैंने छोड़ी हुई थी ये नहीं इसमें आएगी, जब ये वाला बनाएंगे ना तो इसमें ये भी आपने फिल कर देनी है, जैसे ये आ जाएगा। आगे दूसरा जो था ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंड साइड सेम वैसे जैसे हमने पीछे किए ना, वैसे ही है ये भी। जी अब करने वाले सवाल है वो देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई द प्रॉपर्टी फॉर द सेट ए बी एंड सी गिवन बिलो। ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की भी और सी की। उसने कहा है प्रॉपर्टी फाइंड करनी है एसोसिएट ऑफ यूनियन, ये हमने पीछे भी पढ़ा था। अगर एसोसिएट तो वो दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएट ऑफ यूनियन। अब कैसे करना है, बी यूनियन सी, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख के, ये हमने पीछे पढ़ा, वैसे मैं स्क्वेयर से करवाऊँगा। बी यूनियन सी, ये बी और ये सी है, दोनों का यूनियन ले लिया। अब जो आंसर आया उसको आपने ए के साथ करना है। जी पहले ए लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू लगाएंगे, और यूनियन बी यूनियन सी, ये बी यूनियन सी के वैल्यू। अब दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। अब इसी तरह राइट हैंड साइड लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी का यूनियन सी कर लेंगे इसके साथ, ठीक है, ये वाला आंसर आ गया और ये सी की वैल्यू। अब यूनियन इकट्ठा करना है, ये आ गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएट ऑफ इंटरसेक्शन, सेम वैसे ही है, जहाँ आपने यू लगाया था वहाँ इंटरसेक्शन का साइन लगा दें। अब इकट्ठा किया था, अब जो कॉमन है वो आपने वो लिखनी है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो कॉमन है वो लिखते हैं ना। ए देखें यहाँ पे 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, उसके बाद 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है और 7 यहाँ पे भी है, ये आ गया। अब इसको ए के साथ इंटरसेक्शन लेना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू इंटरसेक्शन सी की वैल्यू, कोई भी नहीं कॉमन तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी आएगा पहले, ठीक है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, दोनों में जो कॉमन है 3 और 4, 3 और 4 कॉमन आ गया। अब इंटरसेक्शन सी लेंगे, ये आ गया उसका आंसर, ये सी की वैल्यू।
ये भी एम्प्टी है। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये राइट हैंड साइड का है। ओके, अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आपने ज़बानी याद करनी है। अगर ये आपको ज़बानी आगे अगर क्वेश्चन तो ईजी है। बी इंटरसेक्शन सी पहले करेंगे, ठीक है। बी की वैल्यू सी की वैल्यू कॉमन ले लिया, 5 5 6 6 7 7, बस आगे ए के साथ इसका यूनियन कर लें, ए की वैल्यू लगा के यूनियन, ये वाला आंसर इसके साथ। अब यूनियन आ गया तो हम इकट्ठा कर लेंगे राइट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले यूनियन करेंगे ए और बी का, अब हम करेंगे सी के साथ ने सी के साथ कर लिया तो ये हमारा आंसर आ गया। अब दोनों आंसरों का आपने इंटरसेक्शन ले लेना जो कॉमन है, ठीक है। ये आ गया। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पहले यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था ना, अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन सेम वही है। जहाँ पे यू लगाया है ना वहाँ तक आते का साइन आ जाएगा, ठीक है। सेम वैसे ही है। अब पहले बी यूनियन सी किया, फिर इसको एक साथ इंटरसेक्शन कर लेना। आगे ये देख लें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए की वैल्यू और ये हमारा जो आंसर था वो, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो 3 और 4 आएगा। अब राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, अब इसमें जो कॉमन है वो लिख लें। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। अब ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, इसमें से कोई भी कॉमन है तो ये हमारा एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब ए और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेंगे। ये पहले इसका आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का। ये हमारा एम्प्टी था, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे 3 और 4 आ जाएगा। तो ये भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है ए बराबर एम्प्टी सेट बी इज इक्वल टू 0 सी इज इक्वल टू 0 1 2। अब इसको भी सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ आप करना है आपको, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ये देख लें आप, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी करेंगे, इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब इसी तरह फिर ए के साथ, अब राइट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी, सेम ऐसे ही है। बस अब मैं तो वाइंड अप करूँगा। ए यूनियन बी का एम्प्टी है तो ये हमारा यूनियन आ जाएगा, ठीक है। तो आगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास 0 है, उसका यूनियन लेना हमने 0 1 2 के साथ, तो यही आंसर आ जाएगा 0 1 2। अब सी पार्ट है उसका, ए इज इक्वल टू एन, बी इज इक्वल टू जी और सी इज इक्वल टू क्यू। अब ए हम एन पता है हमें नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3, और बी जी पता है हमें वो 0 +-1 +-2 सो, ठीक है। सी आपको बताइए रैशनल नंबर। अब उसने आपको ये वैल्यू नहीं दी है, अब उसने सिर्फ बताया, आपने पहले वैल्यू लिखनी है फिर इसको सॉल्व करना। बाकी तरीका सारा वैसे ही है, तो देख ले। आपने हर जूस को 4 दफ़ा करना है, चारों प्रॉपर्टियाँ फाइंड करनी है जो उसने पूछी हुई है। देखिए ये आगे मैंने किया हुआ है, ये देख लें। इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा, इसका यूनियन करेंगे तो ये सारी वैल्यू इकट्ठी होगी। अब राइट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, पहले ए यूनियन बी करेंगे, ये आ गया। ए यूनियन सी करेंगे तो क्यू आ जाएगा। क्यू में इसमें दोनों आ जाएंगे ना, क्यू वैल्यू प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है, इसलिए हम क्यू लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। अब इसका इंटरसेक्शन ले, ये अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगे। क्वेश्चन नंबर 7 वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ
फॉर द फॉलोइंग सेट। अब डी मॉर्गन लॉ फाइंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यू इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल, वैल्यू गिवन है। अब डी मॉर्गन लॉ मैंने आपसे कहा था ये ज़बानी याद रखना, वो क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप बोर्ड में भूल जाए ये कैसे आपने याद करना है, अंदर यूनियन है और बाहर इंटरसेक्शन है, बस यहाँ ब्रैकेट पे कॉम्प्लीमेंट का साइन है, यहाँ ए और बी के ऊपर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाएंगे ना तो फिर बाहर आपने यूनियन लगा देना है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ सवाल। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी, वैसे ए की वैल्यू यूनियन बी की वैल्यू, यूनियन में हम इकट्ठा कर लेंगे। ये 2 4 6 है, ये 1 3 5 है, जिन्हें कि हम गिनती लिखेंगे एक से स्टार्ट हो रही है, एक से लेके 20 तक है, इसलिए मैंने डॉट लगा के 20 लिख दिया। अब कॉम्प्लीमेंट है, ये हमने पढ़ा हुआ है फार्मूला यू माइनस ए यूनियन बी, पहले यू की वैल्यू फिर माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू। हम माइनस में क्या करते हैं, काटते हैं ना, देखिए दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो ये हमारा एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, यू माइनस ए जो सेम है वो काट ले, 1 2 ये गिनती है, इसका मतलब है ये फिर 2 2 4 6 20 जाएंगे, तो ये हमारे पास 1 3 5 7 डॉट लगा के 90 लगा देंगे। आगे बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, अब फिर ये 20 तक है, अब 1 3 5 जाएंगे, ठीक है, तो 2 4 6 डॉट 20 तक आ जाएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन, इस दोनों आंसर का अब कोई भी नहीं कॉमन, तो ये हमारा एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन में कॉमन निकालते हैं ना, तो वो कोई भी नहीं है, ये और ये ऑड नंबर है और ये इवन है, तो ये बराबर ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है पी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5m, एम बिलोंग एन, वो कह रहा है ये पहले सारे मैंने लिख लें, एम के वैल्यू मैंने लिखी है पी के ओके, फिर उसको मैं 1 बाय सॉल्व करता हूँ, ठीक है। नहीं, अब इसकी वैल्यू निकालते 5m को, देखो हमें पता है ये बता रहा है कि m बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर हमें पता है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये देखिए 1 2 3 एंड सो ऑन, 5 कम 5 5 10 15, ठीक है। अब क्यों है एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 2m और m बिलोंग कर रहा है n से, ये भी नेचुरल से कर रहा है, ये भी 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 2 1 2 2 टू द 4 2 टू द 6। अब ये p और q की वैल्यू हमारे पास आ गई है, उसने कहा है कि इसका आपने p एंड q का इंटरसेक्शन निकालना है, p इंटरसेक्शन q सॉरी निकालना है, ये सिंपल सा है, ये p की वैल्यू और ये q की लगा के इंटरसेक्शन जो कॉमन है वो लिख लें। अब ये यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे सीरियल देख रही है, ये 5 10 15 ये कि 5 का टेबल है, यहाँ पे 2 का टेबल है, इस मीन के यहाँ के 2 के टेबल में 10 आता है, तो 10 कॉमन आ जाएगा, 2 के टेबल में 20 भी आता है, वो 20 आ जाएगा, 15 ही आता है, 10 20, लेकिन आपने डॉटेड लाना है, इसका मतलब ये हो जाएगा 10 के पास 20 है, 20 के पास 30 आएगा, फिर 40 आएगा, ठीक है, ऐसे। आगे ब्रैकेट लो। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने ये वेरीफाई करनी है, ये 9 है, फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिडक्ट्स द फॉलोइंग रिजल्ट। जी पहला सवाल है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, हमने इसको इसके बराबर का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमने उनके बगैर हल करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और हमें पता है ये ए इंटरसेक्शन ए है और ये ए यूनियन लगा के ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ये हमें पता है ये किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होता है, ए के, ठीक है, तो इसकी जगह पे हम ए लगा लेंगे। आगे ये आगे वैल्यू यही हमने फाइंड करनी थी, तो वही आ गया आगे, ठीक है। ले जी यहाँ पे ए आ जाएगा ना, तो यूनियन लगाएंगे, अगर यही वैल्यू आपकी आ जाएगी तो ये सुनो बराबर हो जाएगा,
ये सवाल है मज़े के। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ जी एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2 एंड एक्स एक्स इज इक्वल टू 8x की 2 माइनस 3 फाइंड। ठीक है, ये जी ओ। अब जहाँ पे x आएगा वहाँ पे आपने ज़ीरो लगाना है। इक्वेशन दी है ना इसने, x आएगा वहाँ पे क्या लगाना है, ज़ीरो। जी एक्स बराबर है 7x माइनस 2, एक्स की जगह पे ज़ीरो आ गया। ठीक है, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 निकालते तो -2। अब नेक्स्ट यूज़ में उसने कहा है -1 है, तो जहाँ पे x आएगा वहाँ पे आपने -1 लगा देना। -1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, -7, ये आएगा -9। माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की आती है। अब उसने कहा जी -5/3 है, जी -5/3। ठीक है, तो x आ गया हमारे पास -5/3। 7 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, 35/3 आ गया। अगर ये आपने इसका एलसीएम ले लेना है, जी एलसीएम मैंने ले लिया, 3 आ गया। ठीक है, ये दोनों को प्लस करेंगे, लामत माइनस की आएगी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब उसने S1x दिया होगा। ठीक है, अब जहाँ पे x आएगा वहाँ पे आपने 1 लगाना है। S वाली इक्वेशन लेनी है आपने, SX इज इक्वल टू 8x 2 माइनस 3, एक्स की जगह पे 1 लगाना है, ये 1 लगा दिया। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है तो 8 आ जाएगा -3। वैसे 8 में से 3 निकालेंगे तो 5। अब उसने x -9 दिया हुआ है, जहाँ पे x आएगा वहाँ पे -9 लगाना है। अब 9 का स्क्वायर 81, 81 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 648 माइनस 3 तो 645 आ जाएगा। अब उसने s में 7/2 दिया हुआ है, तो s हमारा 7/2 का स्क्वायर -3, 7 का स्क्वायर 14 एंड 2 का स्क्वायर 4। अब इस 4 को आप इस 8 से काट दें, 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 98 में से 3 निकाले तो 95। ये इतना था हमारा। ये आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जी एक्स इज 7x, सॉरी, गिवन डैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर इफ एफ -2 इज इक्वल टू 3। अगर जहाँ पे f-2 आएगा ना तो वो किसका, उसके वो किसके इक्वल है, 3 के। एंड f4 किसके बराबर है, 10 के। देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी के हमें वैल्यू फाइंड करनी है जी। अब उसने x हमें, ये पहले इक्वेशन लिख ली हमने। अब उसने दिया है वैल्यू क्या है x की, -2। यहाँ x आएगा वहाँ आपने -2 लगाना है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -2a प्लस बी। अब ये उसने बोला था कि ये 3 के इक्वल है, तो हम उसकी जगह पे हम 3 लगा दें, तो ये हमारे पहली इक्वेशन फाइंड होगी। अब दोबारा उसने कहा था एफ एक्स, अब उसने एक्स कहा था हमारे पास 4 है। अब जहाँ एक्स आएगा वहाँ पे आपने 4 लगा दिया, एक्स आ गया तो 4 लगा ली, प्लस बी, ये 4 है भी। अब उसने कहा था F4 इज इक्वल टू 10, तो F4 की जगह पे 10 लगा के सारी वैल्यू ऐसे ही। अब इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी है, दोनों इक्वेशनों को आपने इकट्ठा कर लेना है और प्लस माइनस कर दें। ये हमने पीछे भी किए थे सवाल। ये नहीं, दोनों इक्वेशनों को इकट्ठा कर लिया, अलामतें चेंज कर दें। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये बी इस बी से कट जाएगा, 3 में से 10 निकालेंगे तो -7, माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की 6 आ गए, दोनों माइनस आपस में काट जाएंगे। 6 से, अब ये 6 ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बराबर किस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, ठीक है, अब हमारे पास ए का आंसर आया ना, हमने बी का भी लाना है। ए की वैल्यू लगाएंगे इसमें तो बी का आंसर आ जाएगा। जहाँ ए आएगा वहाँ पे आपने 7/6 लगा देना। ये 2 7 14/6 प्लस बी। अब ये इधर जाके माइनस है, बराबर किस तरह आगे प्लस होगी। आगे 6 एलसीएम आ गया, 6 को डायरेक्ट आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 18 प्लस 14, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई है। नहीं, ये काट लें, ये आ गया 3 और ये आ गया 16, तो 16/2।
अगला क्वेश्चन नंबर है 12। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय kx is equal to 7x minus 5 if kx is equal to 100 find the value of x। अब उसने एफ एक्स कितना मुझे के 100 दिया है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। ये क्वेश्चन लिख लिया 7x माइनस 5 के एक्स उसने कितना दिया हुआ है 100। अब जहाँ x आएगा वहाँ आपने 100 लगा देना। के एक्स लिखा हुआ है ना, किसके बराबर है 100 के, तो यहाँ पे मैंने 100 लगा दिया। बाकी सारा वैसे माइनस है, बराबर के सिर्फ आके प्लस हो गया, जमा कर लिया 105, मल्टीप्लाई है तो बराबर की सिर्फ आके डिवाइड, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है कंसीडर द फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन वेयर एम एंड एन आर कॉन्स्टेंट नंबर इफ। बस 3 क्वेश्चन रह गए हैं। G420 and G05 फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। पहले आपने इक्वेशन लिख लेनी है, जहाँ पे x आएगा वहाँ पे आपने 4 लगा देना। 4 का स्केयर 14 प्लस m, ठीक है। तो ये 16 m प्लस 4 इसने आपका है G4 किसके बराबर है 20 के, ठीक है। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अब उसने Gx हमें कहा है वो 0 है, x जहाँ पे आएगा वहाँ पे हमें 0 लगा देना। 0 का स्केयर 0 m हो जाएगा। ये सारी वैल्यू वैसे ही आ गई। ये हाँ 0 का स्केयर 0, तो ये m आ जाएगा, m प्लस m, तो m प्लस n आ गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ना मेरे से मिस्टेक हो गई है। 0 का स्क्वायर 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास n आ जाएगा 5। अब ये वाला तरीका नहीं हम कर सकते, ये अब सारा गलत है, ठीक है। अब हमारे पास n कितना आ गया 5 है। हम कोई सी इक्वेशन ले लेते हैं एक। पहली इक्वेशन थी हमारे पास 20 इज इक्वल टू 16m प्लस n, ठीक है। 20 वैसे ही आ जाएगा, 16m भी वैसे ही आ जाएगा, प्लस n हमारे पास है कितना 5 है, ये 5 आ गया, ठीक है। 20 वैसे लगाएंगे, ये प्लस का इधर आकर माइनस हो गया, बराबर 16 है, ये आ जाएगा 15, 16 है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आकर डिवाइड, तो 15/16 m इसका आंसर आ जाएगा। ले ली क्वेश्चन नंबर आ गया 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 है। इस सेट मैं डायरेक्ट करने लगा सेट ऑफ ए हमारे पास है कितने उसने लेबल लगाया 1 से 30 बताया हुआ है, बी उसने बताया 31 से 55, सी बताया उसने 76 से 100 तक, ठीक है। ये मैंने लिख दिया नीचे। ए हमारा 1 से 30 तक है, बी हमारा 31 से लेकर 55 तक है, सी हमारा 76 से लेकर 100 तक है, ठीक है। तो हमने ए यूनियन जो चीज़ फाइंड करनी है वो मैंने आगे लिख दी है, ठीक है। आगे आप स्टेटमेंट अब रीड कर लीजिएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि तीनों को आपने इकट्ठा करना है, आपने तीनों को इकट्ठा करके लिख लेना है बस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। आउट ऑफ 180 स्टूडेंट हु अपीयर इन द एनुअल एग्जामिनेशन 120 passenger the math test, 9 passed science test and 60 passed both math and science test, ठीक है। अब ये 4 कंडीशंस ने बताई हैं वो करनी है।
ये भी मैं डायरेक्ट करने लगा। देख अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं उसने हमें बताया, वो 180 है, जिनमें से मैथ वाले 120 हैं, साइंस वाले 90 हैं, और जो मैथ और साइंस वाले हैं वो 60 हैं, और मैथ और साइंस ये हमने फाइंड करने हैं। ये फार्मूला लगाएंगे माइनस, ठीक है, 120 90 और माइनस 60। ये हमारा ए पार्ट था। बी पार्ट था हाउ मैनी डिड नॉट पास इधर आप टू टेस्ट। वो कहते वो कौन से जो ना 2 टेस्ट में पास नहीं हुए, तो वो आपने क्या करना है 180 माइनस 150 काट देना, डायरेक्ट ही काट लेना आपने, ठीक है। 180 माइनस 150 अगर 30 है। हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट। कहते वो कितने हैं जिन्होंने मैथ पास किया है साइंस का टेस्ट मगर मैथ का नहीं किया जी। वो साइंस माइनस मैथ एंड साइंस दोनों को आपने माइनस कर दिया तो 30 आ जाएगा। कहते हाउ मैनी फेल द साइंस टेस्ट, और वो कितने जो फेल हुए हैं साइंस से, टोटल कितने हैं 180, जो साइंस में फेल है वो कितने हैं 90, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, तो उसको माइनस कर दें जी। लास्ट क्वेश्चन है, in a software house of city with 30 software developers, a survey was conducted to determine which program language are liked more. The survey revealed the following statistics: 150 developers like Python, 130 developers like Java, 120 developers like PHP, 70 developers like both Python and Java, 60 like both Python and PHP, 50 like Java and PHP, 40 developers like 3 language Python, Java। ठीक है, ले जी ये भी इनका डाटा लिख लेते हैं, फिर हल करते हैं जी। ये मैंने साथ साथ लिख दी है, ठीक है, सबकी वैल्यू मैंने लिखी हुई है। पैथॉन, जावा और एच पी एच को मैंने एच से डिनोट किया, जो पी और जे दोनों को लिखे पैथॉन और जावा को करते हैं, और ये जो पैथॉन और एच को करते हैं वो 60 है, जो जावा और पैथॉन को एच को करते हैं वो 50 है, जो तीनों करते हैं वो 40 है। अब वही फार्मूला तरीका क्या होता है, जो सिर्फ सेट होते हैं ना वो जमा होते हैं, और जो कॉमन होते हैं ना, ठीक है, तो वो माइनस होते हैं। ये देखें जहाँ से कॉमन स्टार्ट हो जाएंगे ना, दोनों जो रखते हैं वो माइनस हो जाएंगे, और जो तीनों रखेंगे तो वो प्लस हो जाते हैं। अब वैल्यू पुट कर देनी है सामने, इन तीनों को प्लस किया 4 और इन दोनों को प्लस किया -180, और ये 40 आ गया। अब तीनों को प्लस माइनस करेंगे तो 260 आ जाएगा। अब इनको 1 बाय 1 करना है। जो पार्ट 2 उसने कहा था वो ये कंडीशन बन रही है, ठीक है। एन पी माइनस ब्रैकेट पी एंड जे प्लस एन पी पी इंटरसेक्शन एच माइनस एन पी, तीनों की कंडीशन लगा के प्लस माइनस कर दें। तो ये वाली ब्रैकेट नहीं है, ये बड़ी ब्रैकेट है, ये 70 है, ये 60 है, ये 40 है, ठीक है। प्लस माइनस करेंगे 90 आएगा, 150 में से 90 निकालेंगे तो 60। और जो ओनली जावा करते हैं वो ये है पाइथन एंड जावा प्लस जावा एच माइनस, ये आगे कंडीशन आ गई। ये हमने पीछे किए हैं इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा आपको, हम शॉर्ट करके आ रहे हैं जल्दी से, बस वैल्यू पुट करके माइनस लगा दें, 50 आंसर आ जाएगा। ओनली एच कर रहे हैं, अब एच के साथ कंपैरिजन कर लें, ठीक है। ये वैल्यू 60 50 40 तो सारी वैल्यू पीछे लिखी हुई है, प्लस माइनस किया तो 50 आ जाएगा। अब ये तीनों को आपने प्लस कर लेना तो 160 आ जाएगा। अब टोटल कितने 300 और ये 260 और हाउ मैनी डेवलपर ओनली जो एच है वो 50 है, तो ये हमने पे किया ना, ये फाइंड किया था वो आ गया। ये यहाँ तक से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 आज कंप्लीट हो चुका है।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।